नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। इस वक्त हम विंसेंट हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर अमित टोपनो जी हैं, जो कि जनरल सर्जरी के एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो मरीजों का इलाज करते हैं और क्या-क्या सुविधा ये इस हॉस्पिटल में मिलती है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को शुभकामनाएं और आप लोगों का स्वागत है। सर, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आप जनरल सर्जरी के डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या कुछ सुविधा जो है मरीजों को मिलती है? देखिए, ये सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, ये सेंट विंसेंट हॉस्पिटल जो है ये शहर में नहीं है। ये एक तरह से गांव के लोगों को सुविधा देने के लिए हमने बनाया है और इसीलिए जनरल सर्जरी के अलावा जो छोटा मोटा मेडिसिन के पेशेंट हो गए, हड्डी के लिए हम लोग के पास में हड्डी के डॉक्टर साहब हैं, गायनी के लिए मेरी पत्नी है और एक और डॉक्टर है। तो ये छोटा मोटा जो यहाँ पे संभव है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अमूमन देखा गया है लोग बाग रांची में जाकर के अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग शायद रांची जाने के नाम से डरते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी जहाँ तक संभव हो, हम लोग का जो लिमिटेशंस है, जो रेस्ट्रिक्शंस है, उसके हिसाब से जितना एक्सटेंट है मेरा, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा सर क्या क्या सुविधाएं? इसके अलावा सुविधाएं जैसे पेशेंट आया तो सबसे पहला तो है कि हम कोशिश करते हैं कि हर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी आए यहाँ पे उसका इलाज हो, है ना। मेरा मेन ध्येय यही है, बाबूजी के नाम पे अस्पताल है, तो मेन मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ये है कि कोई यहाँ पे आ गया तो बिना इलाज के वापस नहीं जाए। ठीक है, तो फीस हम बहुत नॉमिनल रखते हैं, 100-150 रुपया में हम लोग ओपीडी करते हैं। उसके बाद ओपीडी के बाद में कुछ बेसिक हम लोग जो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, पैथोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद हड्डी के डॉक्टर को कुछ मदद मिल जाए इसके लिए बेसिक हम लोग एक्सरे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हार्ट के लिए हम लोग ईसीजी वगैरह कर लेते हैं, फिजियोथेरेपी कर लेते हैं, माइनर सर्जरी हमारे पास में जो माइनर ओटी जिसको बोलते हैं, कहने का मतलब ये हाईवे पे सिचुएटेड, हाईवे के नज़दीक सिचुएटेड है। तो आए दिन यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है उसमें कम से कम फर्स्ट एड के लिए हम लोग हमेशा तत्पर, कैजुअल्टी की सुविधा है। कैजुअल्टी की सुविधा है और हम लोग तत्पर रहते हैं कि मतलब जो यहाँ पे संभव हो उसका इलाज यहाँ करें, नहीं तो फर्स्ट एड करके हम लोग बेटर मैनेजमेंट के लिए आगे भेज देते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें, इस हॉस्पिटल में 100 और 150 रुपए का राज कोई राज नहीं है, कैसे 100 रुपये सब निकलता है ना। आप मरीज ज्यादा देखिए, वही 100 रुपया आपको अस्पताल चलाने में मदद करेगा। कोई सीक्रेट कुछ नथिंग। एक सवाल है सर कि अभी का जो समय चल रहा है, अचानक से गर्म हो जाता है, अचानक से मौसम ठीक हो जाता है, ऐसे मौसम में लोगों को क्या परहेज करने चाहिए और क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। खूब मेरा अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती है वो लोग धूप लग के आए हुए, ठीक है। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं लू लग गया है, इंग्लिश में डॉक्टरी भाषा में बोलेंगे सनस्ट्रोक। इसमें क्या होता है ना कि हमारा शरीर जो है वो एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। लेकिन अचानक से सर्द हो गया, अचानक से गर्म हो गया, है ना, अचानक से बारिश हो गई, तो हमारा शरीर जो है मतलब वो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसमें हम लोग जूझ रहे हैं आज के दिन में, वो उतना जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इससे हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है ना। पेशेंट्स लोग जो आते हैं दे विल कम विथ डायरिया एंड डिसेंट्री, उल्टी होती है, हाई फीवर होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो हमारे शरीर का जो नमक होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, वो ऊपर नीचे डिरेंज हो जाता है ना। तो इसके कारण बहुत सी दिक्कतें आती है पेशेंट को। तो इसका सबसे सरल सर्वोत्तम उपाय है रिहाइड्रेशन। जो धूप में, गर्मी में जो चेंजेस होता है टेम्परेचर में, उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर का नमक जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो कम हो जाता है। तो उसको हम लोग को रिप्लेनिश करना होता है ना, जो बोलते हैं ना सलाइन चढ़ा दीजिए, ग्लूकोज चढ़ा दीजिए। तो जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत हो। आप जब भी धूप में निकलते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका शरीर का पानी कम नहीं है।
तो घर से चलते हैं तो बढ़िया से पानी पी के निकले, हाथ में एक पानी का वाटर बॉटल ले लीजिए, उसमें नमक नींबू मतलब ORS की अगर सुविधा नहीं है तो नमक नींबू चीनी का घोल बना के चलिए, है ना। सर जो है ढका रहना चाहिए, है ना, या तो आप टोपी पहन लीजिए, महिलाएं अपना दुपट्टा से साड़ी का आंचल से अपना सिर को ढक के रख सकती हैं, काला चश्मा का प्रयोग करिए, है ना, और कोशिश करिए कि धूप में एक्सपोजर कम से कम हो, है ना। ये सब आदमी ध्यान रखेंगे तो हम लोग मान के चलें कि वो ठीक ठाक रहेगा। इनकेस अगर कुछ दिक्कत होता है तो घबराना नहीं है, नज़दीक के कोई भी जो जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है वहाँ जा करके अपना इलाज कराए, ठीक है। लेकिन टाइम से वापस आ जाना है आपका अस्पताल, ये नहीं कि आपको डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, फीवर है और आप घर पे पड़े हुए 1 से 2 से 3 दिन भी अगर आप देर कर दिए तो फिर कभी कभार मतलब हम लोग देखते हैं कि मरीज लोग का जान बचाने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना। तो मतलब जो मेडिकल एड है उसको तुरंत मतलब ले लेना चाहिए, बनिस्पत की घर पे रह करके आप मतलब घरेलू उपाय पे बहुत ज़्यादा उपाय करते हैं, घरेलू उपाय करते रहिए, लेकिन अगर आप तबीयत खराब है तो मतलब जरूर से जरूर अस्पताल जाए। बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई लेना उचित रहेगा? कुछ बेसिक चीजें जैसे कभी कभार होता, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बिना डॉक्टरी सुविधा के, डॉक्टरी परामर्श के दाए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अब डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है तो कुछ बेसिक चीजें जैसे ORS आप ले सकते हो, है ना, ग्लूकोज का पानी आप पी सकते हो, ORS ले सकते हो, है ना, कुछ बेसिक्स है जो। और कभी कभार केमिस्ट के यहाँ भी जाइएगा तो जो अच्छे भले लोग हैं वो भी आपको एक आध खुराक दे, लेकिन जैसे संभव हो तुरंत डॉक्टर, कोई गांव देहात में चले जाइएगा, आप बोले बिना डॉक्टरी परामर्श के, अब यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे तो बेचारा करे क्या। तो इतना तो है कि आप अपने से नमक नींबू चीनी का घोल बना के पी सकते हैं, ORS ले सकते हैं। दवाइयाँ कैसे, दवाइयाँ किस तरह से लेंगे? ORS मतलब नहीं, वो परामर्श के बिना तो आइडियली नहीं लेना चाहिए। नॉट ओनली डॉक्टरी परामर्श बल्कि हम तो ये भी बोलें कि आजकल लोग बाग नया चलन हो चला फोन से बातचीत करते हैं, तो वो सबसे डेंजरस होता है ना। फोन पे आप एक्चुअली जब तक आप मरीज को एसेस नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप उसको छू के नहीं देख रहे हो, पल्स नहीं देख रहे हो, BP नहीं देख रहे हो, टेम्परेचर नहीं देख रहे हो, उसका वाइटल्स नहीं देख रहे हो, मरीज अपना हिसाब से बस बोला कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बहुत बार अक्सर देखा गया कि फ़ोन से ही मतलब इलाज का प्रक्रिया चलते रहते, ये तो इट्स वेरी डेंजरस, बहुत बहुत खतरनाक। नहीं सर, कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी जो होता है, इतना इमरजेंसी है मतलब आप थोड़ा सा मेहनत करेगा आप अस्पताल पहुंच जाइएगा। तो ये थे डॉक्टर अमित टोपनो जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से हॉस्पिटल में इलाज होता है और खासकर धूप से बचने का भी इन्होंने उपाय बताया है। इन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर के पास अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो घर में रहकर भी जो है उचित इलाज संभव है। रांची से केलांचल टाइम्स के लिए अपने सहयोगी कृष्णकांत पांडे के साथ मोहन कुमार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।